माँ काली का रहस्य, क्यों कहलाती हैं समय और मृत्यु की देवी। प्रस्तावना। सृष्टि के आरंभ से ही ये नियम रहा है कि जब भी अधर्म और अन्याय अपनी सीमाएं लांघ जाते हैं, तब ईश्वर या शक्ति किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसा ही एक समय आया जब असुरों का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था। देवता असहाय हो गए थे और तीनों लोग भय से कांप रहे थे। तभी आदि शक्ति ने प्रकट होकर संसार को दिखाया अपना काली रूप, एक ऐसा रूप जो भयंकर भी था परंतु करुणामयी भी, विनाशकारी भी था परंतु जीवनदाता भी। यही कथा है माँ काली के रहस्य की, और यही वजह है कि उन्हें समय और मृत्यु की देवी कहा जाता है। असुरों का आतंक। त्रेता युग के उत्तरार्ध में राक्षसों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। शुंभ निशुंभ, चंड मुंड और अंततः रक्तबीज जैसे असुरों ने तीनों लोकों को आतंकित कर रखा था। इनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी स्वर्गलोक छोड़कर छिपने लगे थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता शिव और विष्णु के पास पहुंचे और विनती करने लगे, प्रभु अब हमारी शक्ति नहीं रही, असुरों का बल इतना बढ़ गया है कि वे हर बार हमें पराजित कर देते हैं, अब केवल आप ही कोई उपाय करें। तब भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवताओं, अधर्म का अंत अब मां शक्ति ही करेंगी। वे ही इस संसार की जननी है और उन्हीं के भीतर वो सामर्थ्य है जो असुरों के विनाश के लिए आवश्यक है। इतना कहते ही पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का स्वरूप परिवर्तित हुआ। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, मुख से तेज प्रकाश फैल गया और भौहों से भयंकर ऊर्जा प्रकट हुई। इस ऊर्जा से जन्म हुआ माँ काली का। उनका रूप अत्यंत भयंकर था। काले वर्ण की, विशाल नेत्र वाली, खुले बिखरे केश, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में खड्ग और त्रिशूल। उनकी उपस्थिति मात्र से आकाश कांपने लगा और असुरों की सेनाएं भय से भागने लगी। चंड और मुंड का वध। सबसे पहले माँ काली ने चंड और मुंड नामक दुष्ट राक्षसों का वध किया। उन्होंने अपनी तलवार से दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए और युद्ध भूमि में विजय प्राप्त की। देवताओं ने प्रसन्न होकर माँ की स्तुति की, हे देवी, आपने चंड और मुंड का वध कर हमें भयमुक्त किया है। आज से आप चामुंडा कहलाएंगी। लेकिन युद्ध यही समाप्त नहीं हुआ था। सबसे बड़ा संकट अभी शेष था, रक्तबीज। रक्तबीज का वरदान था कि उसके शरीर से जब भी खून की एक बूंद धरती पर गिरती, उस बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। युद्ध भूमि में जब जब देवताओं ने उसे घायल किया, लाखों रक्तबीज पैदा हो गए। युद्ध जीतना असंभव हो गया। देवता निराश हो गए। तभी माँ काली गरज कर बोली, ये राक्षस अब मेरे हाथों ही मरेगा। माँ काली ने अपनी लंबी लाल जीभ बाहर निकाली। उन्होंने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और जैसे ही रक्तबीज से रक्त की बूंदें छलकी, उन्होंने अपनी जीभ से हर बूंद को पी लिया। धरती पर एक भी बूंद न गिरने दी। धीरे धीरे रक्तबीज कमजोर पड़ने लगा। उसकी सेना समाप्त हो गई और अंततः माँ काली ने उसे अपने त्रिशूल से भेद कर नष्ट कर दिया। इस प्रकार रक्तबीज का आतंक समाप्त हुआ और धर्म की रक्षा हुई। प्रलय नृत्य। परंतु रक्तबीज के वध के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत न हुआ। वे युद्ध भूमि में असुरों के शवों पर नृत्य करने लगी। उनका प्रलय नृत्य इतना भयंकर था कि धरती कांप उठी, आकाश डोलने लगा और देवता भयभीत हो गए। तभी भगवान शिव ने उपाय सोचा। वे स्वयं युद्ध भूमि में गए और मृत शरीरों के बीच लेट गए। नृत्य करते करते जब काली का पैर शिव के सीने पर पड़ा तो वे चौंक गईं। उन्होंने देखा कि उनके पैरों तले उनके प्रिय शिव हैं। लज्जा से उनकी जीभ बाहर निकल आई और उनका क्रोध शांत हो गया। यही कारण है कि काली की मूर्ति में उनकी जीभ बाहर निकली हुई दिखाई जाती है। समय और मृत्यु की देवी क्यों? माँ काली का स्वरूप केवल भय का प्रतीक नहीं है, वे समय और मृत्यु की अधीश्वरी हैं। समय का प्रतीक। काला शब्द का अर्थ है समय। समय सबको निगल जाता है, चाहे देवता हो या दानव। माँ काली उस अनंत समय की अधिष्ठात्री हैं। मृत्यु का प्रतीक। उनके गले की खोपड़ियों की माला ये दर्शाती है कि मृत्यु सबके लिए समान है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसे मृत्यु को स्वीकार करना ही पड़ता है। अहंकार का विनाश। जब काली का पैर शिव पर पड़ा और वे लज्जित हुईं, तो ये हमें सिखाता है कि जीवन में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत।
जब असुरों का आतंक चरम पर था तो माँ काली ने अपने भयंकर रूप से उसका अंत किया। उन्होंने रक्त बीज जैसे अपराजय राक्षस का वध करके सिद्ध कर दिया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसकी हार निश्चित है और अच्छाई, सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है। शिक्षा। माँ काली की कथा हमें ये सिखाती है, बुराई कभी स्थायी नहीं होती। रक्त बीज की तरह बुरी आदतें और विचार बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन संयम और शक्ति से उन्हें पराजित किया जा सकता है। अहंकार का अंत आवश्यक है। जब काली का पैर शिव पर पड़ा और वे लज्जित हुईं, तो ये हमें सिखाता है कि जीवन में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। समय का सम्मान करो। काली समय की देवी हैं। समय को व्यर्थ न गवाओ, क्योंकि वही सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। असत्य चाहे कितना भी प्रबल हो, धर्म और सत्य का प्रकाश अंततः अंधकार को दूर कर ही देता है। उपसंहार। इस प्रकार माँ काली का रहस्य केवल उनके भयंकर रूप में नहीं, बल्कि उनके संदेश में छिपा है। वे केवल मृत्यु की देवी नहीं, बल्कि जीवन का सच्चा ज्ञान देने वाली माता हैं। वे हमें बताती हैं कि समय अमूल्य है, मृत्यु अनिवार्य है और अहंकार विनाशकारी है। अतः जो भी सच्चे मन से माँ काली की आराधना करता है, उसे ये शिक्षा अवश्य मिलती है कि सत्य और अच्छाई की ही सदा विजय होती है और बुराई